बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम हमारे जो चैप्टर 13 है इसमें दिए गए 4 जो टेस्ट योरसेल्फ है उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, यानी उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट योरसेल्फ 13.1 पे जाते हैं और ये टेस्ट योरसेल्फ 13.1 के जो क्वेश्चंस हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक के रेलेवेंट हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आप कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ करें, उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते होते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिनमें 2 से ज़्यादा OH ग्रुप आते हों और उनमें एल्डिहाइड और कीटोन बतौर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हों, तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइसैकराइड्स। तो स्टूडेंट्स, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ओलिगोसैकराइड्स पढ़ते हुए कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकराइड्स आर डाइसैकराइड्स, यानी डाइसैकराइड्स में ये ओलिगोसैकराइड्स की टाइप हैं। तो अब जो कैरेक्टरिस्टिक ओलिगोसैकराइड्स के हैं वही डाइसैकराइड्स के होंगे। तो डाइसैकराइड्स की कैरेक्टरिस्टिक में पहली बात आती है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के बनने के लिए जो इक्वेशन है जी वो बताएं। तो देखिए जी स्टूडेंट्स, नेचुरली जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द ग्रीन ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है और ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है कि इसमें 5 OH ग्रुप आते हैं और एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो ये C डबल बॉन्ड OH जिसे हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, ये एल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। ये आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 OH ग्रुप्स मौजूद हैं। तो ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जी गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। जब सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज और 1 मोल ऑफ फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये C6H12O6 एक, ये अगर आप ग्लूकोज के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपके पास फ्रुक्टोज के लिए है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने टेस्ट योरसेल्फ 13.2 देखना है। 13.2 टेस्ट योरसेल्फ प्रोटीन्स के टॉपिक से रिलेटेड है। इसका पहला क्वेश्चन है जी विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन्स आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एटम से या इन एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। फिर कहते हैं हाउ अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर। तो हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो हमने कहा था कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH आपस में मिलकर वाटर बने और इसके बाद ये कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाए, तो ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो हाउ अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर या विद ईच अदर। तो अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप पेप्टाइड बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं तब भी ठीक है, सिर्फ इधर तक आंसर लिखें तब भी ठीक है, लेकिन इक्वेशन मस्ट लिखनी है इसकी। नेक्स्ट आपके पास है जी व्हाट आर गिव द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमने अमाइनो एसिड्स के जनरल फार्मूला देना था, हमने उनको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू सेम कार्बन एटम। इनके जनरल फार्मूला है C+OH NH2, ये कार्बन है, इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये अमाइनो ग्रुप अटैच है। यहाँ पर ये H लगा हुआ है और ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने से जो अमाइनो एसिड है वो डिफर हो जाता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये यहाँ पर हमने इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है तो उसको हमने C डबल बॉन्ड OH की फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पे NH2 को हमने N सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H करके लिख दिया। व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो हमने कहा था कि हमारी बॉडी में 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें से 10 अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना सकती है। ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। नॉन एसेंशियल इसलिए कहते हैं कि इन अमाइनो एसिड्स का हमारी खुराक में मौजूद होना जरूरी या लाजिम नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जी टेस्ट योरसेल्फ 13.3 है। इसका जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लिपिड्स के टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। तो
फैट और ऑयल, ये घी और ऑयल एक ही बात है। तो घी आपके पास जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड के एस्टर होते हैं और ये हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं, जबकि ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं और ये हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स हैं, तो यही 3 पॉइंट आप इधर लिख देंगे। तो द लिपिड्स विच आर these lipids are solid at room temperature, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, सेचुरेटेड फैटी एसिड के एस्टर हैं, हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव द यूजेस एंड सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ एनिमल फैट्स। तो एनिमल फैट्स हमारे पास एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं, इसके अलावा एनिमल्स जो है वो मिल्क देते हैं, उस मिल्क से हम बटर और घी ऑब्टेन करते हैं, जो आपके पास सोर्स ऑफ एनिमल फैट है। एनिमल फैट से जो हम बटर और घी बनाते हैं, इसको हम कुकिंग और फ्राइंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, बेकरी आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल फैट होती है उसे हम सोप इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये कहता है प्लांट्स आर सोर्स ऑफ ऑयल्स जस्टिफाई। तो देखिए जी, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑयल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और उन ऑयल्स को अपनी सीड के अंदर स्टोर करते हैं। उन सीड्स को जब आप क्रश करते हैं या उनको प्रोसेस करते हैं तो वहां से आपको ऑयल्स मिलते हैं। ये ऑयल्स हम जो हैं ये ऑयल्स हम कुकिंग और अदर पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। आखिरी जो टेस्ट जो सेल्फ है 13.4, ये आपके पास ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहला सवाल इसका है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो स्टूडेंट्स, हमने फैट सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ते हुए ये बात कही थी कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में लंबे अरसे तक स्टे करते हैं, इसलिए अगर इन्हें ज्यादा मिकदार में लिए जाए तो ये हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का एडवांटेज ये है कि हमारी बॉडी में लंबे अरसे तक स्टोर नहीं होते, ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट होते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम इन विटामिन्स को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक नाइट्रोजीनियस बेस होती है, एक पेंटोज शुगर होती है यानी 5 कार्बन वाले शुगर होता है और उसमें फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद। फिर वो कहता है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन क्या है। तो डीएनए इज अ परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। फिर उसके बाद इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना, ये डीएनए का काम है। उसके बाद कहता है जी, वाई आरएनए इज कॉल्ड मैसेंजर। आरएनए को हम मैसेंजर क्यों कहते हैं। तो उसको वो इसलिए कहते हैं कि आरएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको सेल के अंदर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और सेल के अंदर उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आता है। वर्किंग कंडीशन क्या है कि उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो इसलिए आरएनए का जो रोल है, ये जो फंक्शन है, वो इज लाइक अ मैसेंजर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।